हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जिसका नाम है बिजनेस लॉ, उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसका आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम पहला प्रपोजल और ऑफर, दूसरा एसेंशियल ऑफ प्रपोजल और ऑफर। तो आज प्रपोजल ऑफर सेक्शन 2 ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रस्ताव भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 2 ए डेफिनेशन ऑफ ऑफर प्रपोजल प्रस्ताव की परिभाषा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ए of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 2 ए के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहमति प्रस्ताव पर प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ भी करने या करने से परहेज करने की अपनी इच्छा का संकेत देता है तो उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है। Essentials of a proposal, प्रस्ताव की अनिवार्यता। 1. The person making the proposal or offer is called the promisers and offerer. The person to whom the offer is made is called the offeree, and the person accepting the offer is called the promisee or acceptor. प्रस्ताव या प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को वचनदाता या प्रस्तावक कहा जाता है, या जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है उसे प्रस्तावकर्ता कहा जाता है, और प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति को वचनदाता या स्वीकारकर्ता कहा जाता। 2. For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. There must be an expression of willingness to do or not to do some act by the offerer. किसी वैध प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव देने वाले पक्ष को कुछ करने या न करने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। प्रस्तावक द्वारा कुछ कार्य करने या न करने की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। Example 34. A willing to sell his good at certain price to B. A अपनी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर B को बेचने का इच्छुक है। Example 35. A is willing to not to dance in a competition if pays him certain sum of money. यदि B उसे एक उचित राशि का भुगतान करता है तो A प्रतियोगिता में नृत्य नहीं करने के लिए तैयार है। The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made दिए गए। प्रस्ताव के नियम से दूसरे पक्ष की भी सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से इच्छा व्यक्त की जानी चाहिए। Example 36. When A tells B that he desires to marry by the end of 2022, it does not constitute an offer of marriage by A to B. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. Thus, if, in the above example, A further adds, "Will you marry me?" it will constitute an offer. A B को बताता है कि वह 2022 के अंत तक शादी करना चाहता है। यह A द्वारा B से शादी का प्रस्ताव नहीं है। इसीलिए एक वैध प्रस्ताव का गठन करने के लिए दूसरे की सहमति प्राप्त करने के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। इस प्रकार यदि उपभोक्ता उदाहरण में ए आगे जोड़ता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, तो ये एक रिश्ता होगा। For an offer can be positive as well as negative. Thus, doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. एक प्रस्ताव सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। इस प्रकार करना एक सकारात्मक कार्य है और नहीं करना यह समय एक नकारात्मक कार्य है। फिर भी कानून की नजर में इस दोनों कृतियों का प्रभाव समान है। Example 37. A offers to sell his car to B for Rs 3 lakhs is an act of doing so. In this case, A is making an offer to B. A अपनी कार B को 3 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव देता है, तो इस मामले में A B को एक प्रस्ताव दे रहा है। Example 88. When A asks B after his car,
meets with an accident with B's scooter, not to go to court, and he will pay the repair charges to B for the damage to B's scooter. It is an act of not जब A B से अपनी कार की दुर्घटना के बाद B के स्कूटर से टकराने के बाद कोर्ट नहीं जाने के लिए कहता है और वह B के स्कूटर को हुए नुकसान के लिए B को मरम्मत शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार होगा, यह न करने या परहेज करने की क्रिया है।